तुम उस लड़के से नहीं मिलोगी, वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। तुम अभी समझ नहीं रही, वो हमारे दुश्मन का बेटा है। बिल्कुल पागल हो, मेरे प्यार में कैसे फंस गई बेवकूफ। एक खेल था, मुझे तुमसे नहीं तुम्हारे अब्बू से बदला लेना था, जो आज पूरा हुआ। ये झूठ है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझसे प्यार करते थे। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अभी तो इसका आगाज हुआ है। कॉलेज का पुरसुकून माहौल, हल्की हवा, दरख्तों की सरगोशियां और वक्त जैसे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। आमना बेंच पर तन्हा बैठी अपनी किताब में गुम थी, लेकिन उसकी आंखें अल्फाज से ज्यादा कुछ और ही बयान कर रही थीं। उसी लम्हे अरमान बगैर किसी हिचकिचाहट के आकर उसके पास बैठ जाता है। आमना अपनी नज़र किताब पर रखती है, जैसे वो उसकी मौजूदगी को महसूस ही नहीं कर रही। अरमान नरम लहजे में बोला, तुम हमेशा अकेली क्यों रहती हो? आमिना किताब बंद करती है और आहिस्ता से उसकी तरफ देखती है। क्योंकि लोग बदल जाते हैं, और जब लोग बदल जाते हैं तो भरोसा भी टूट जाता है। अरमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है। अरमान ने बोला, तो मुझे एक मौका दे दो, शायद मैं वो साबित हो जाऊं जो नहीं बदलता। आमना उसे देखती है, उसकी आंखों में सवाल भी है और हल्का सा खौफ भी। आमना नरम लहजे में बोली, मौके देना आसान होता है, लेकिन भरोसा वक्त के साथ बनता है। अरमान खामोश हो जाता है, लेकिन उसकी खामोशी में एक अज़्म छुपा है। और इसी लम्हे कहानी शुरू हुई और फिर वो दोनों मिलने लगे। आमना हल्की सी शिकायत के साथ बोली, तुम हमेशा देर से क्यों आते हो? अरमान हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम मेरा इंतजार करो। इस लम्हे के बाद उनके दरमियान एक खास रिश्ता बन गया। आमना बेंच पर बैठी खामोश सोच रही थी। अरमान आहिस्ता आहिस्ता उसके पास बैठ गया। अरमान आमना की तरफ देखकर बोलता है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वादा करो, कभी छोड़ोगे नहीं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अरमान मुस्कुरा कर बोला, कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरी दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। आमिना फोन पर मुस्कुराकर बात कर रही होती है। अरमान, कल जरूर आना। दरवाजे के पीछे उसका बाप सब सुन लेता है। अगले दिन बाप अपने आदमी से कहता है, पता लगाओ ये लड़का कौन है। कुछ दिन बाद आदमी वापस आता है। चेहरा संजीदा होता है। वो कहता है, सर, मैंने मालूम कर लिया है, ये आपके दुश्मन का बेटा है। बाप एक लम्हे के लिए खामोश हो जाता है, फिर हैरत से उसकी तरफ देखता है। बाप घर के अंदर गुस्से में दाखिल होता है। गुस्से से बोलता है, आमना, फौरन मेरे सामने आओ। आमना घबराकर सामने आती है। बाप सख्त लहजे में बोलता है, मुझे सब पता चल गया है, तुम एक लड़के से छुप छुप कर मिलती हो। हाँ, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। तुम उस लड़के से नहीं मिलोगी। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकती। वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। तुम अभी समझ नहीं रही, वो हमारे दुश्मन का बेटा है। आमना को अपने बाप की बात पर यकीन नहीं आया। आमना रोती हुई अरमान से मिली। मुझे सच बताओ, क्या तुम मेरे साथ खेल रहे थे? अब्बू ने कहा है कि तुम हमारे दुश्मन के बेटे हो, क्या ये सच है? अरमान ने बोला, नहीं आमना, ऐसा नहीं है। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारे अब्बू नहीं चाहते कि हमारी शादी हो। तो फिर हम क्या करें? मुझे डर लग रहा है। हमें बहुत समझदारी से काम लेना होगा आमना। अगर हमने जल्दीबाजी की तो हम पकड़े जाएंगे। कल रात ठीक 11 बजे तुम घर के पिछले दरवाजे से निकलना, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और फिर मैंने पहले ही टिकट का इंतजाम कर लिया है, हम किसी दूर शहर चले जाएंगे जहां कोई हमें ना पहचाने। बस एक बात याद रखना, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। ये हमारे प्यार की आखिरी आजमाइश है। आमना अरमान के प्यार में अंधी हो चुकी थी। वो सही और गलत में फर्क खोती जा रही थी। आमना ने अरमान की बात मान ली। अगली रात को आमना 11 बजे रात को भागती हुई आती है। अरमान, मैं आ गई। मैं सब छोड़कर आ गई। क्या हुआ?
तुम ऐसे खामोश क्यों हो? अरमान खामोश खड़ा होता है। उसके चेहरे पर पहले जैसी मोहब्बत नजर नहीं आ रही थी। तुम बिल्कुल पागल हो, मेरे प्यार में कैसे फंस गई बेवकूफ। मेरे साथ मजाक मत करो, ये मजाक का वक्त नहीं है। हमें जल्दी जाना होगा। हम कहीं नहीं जा रहे, तुम अब भी नहीं समझी। सब एक खेल था। मुझे तुमसे नहीं, तुम्हारे अब्बू से बदला लेना था जो आज पूरा हुआ। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो। सच हमेशा तकलीफ देता है और आज तुम्हें सच पता चल गया। नहीं, ये झूठ है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझसे प्यार करते थे। आमना रोती है, गिड़गिड़ाती है, मगर अरमान उसे छोड़कर चला जाता है। ये कहानी ऐसी खत्म नहीं हुई। इस कहानी का एक ऐसा मोड़ जो दिल हिला देगा। आमना आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर चल रही होती है। आंखों में आंसू, जहन में अरमान की बातें गूंज रही। कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। सब एक खेल था। मुझे तुमसे नहीं, तुम्हारे अब्बू से बदला लेना था जो आज पूरा हुआ। तुम बिल्कुल पागल हो, मेरे प्यार में कैसे फंस गई बेवकूफ। अरमान की आवाजें वो बिल्कुल टूट चुकी होती है। अचानक दूर से तेज रफ्तार आमना जमीन पर गिर जाती है। हर तरफ खामोशी। अरमान कुछ फासले पर खड़ा था। उसने देखा कि आमना का एक्सीडेंट हो गया है। वो फौरन भागता हुआ आमना की तरफ गया। जब वो उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि आमना बेहोश पड़ी है। अरमान घबरा गया और जोर जोर से रोने लगा। वो चीखते हुए कहने लगा, कोई मदद करो, प्लीज कोई मदद करो। फिर अरमान ने आमना को संभाला और फौरन उसे अस्पताल ले गया। अरमान जल्दी से आमना को अस्पताल ले आता है। डॉक्टर्स और नर्सें तेजी से इधर उधर भाग रही हैं। डॉक्टर जल्दी में बोला, जल्दी करो, इसकी हालत बहुत नाजुक है। नर्सें फौरन आमना को इमरजेंसी रूम के अंदर ले जाती हैं। अरमान दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ होता है। आमना की हालत बहुत खतरे में थी। मशीनों की बीप बीप, डॉक्टर्स दौड़ते हुए, नर्सें अस्पताल के कमरे में भाग रही हैं। डॉक्टर शिद्दत के साथ बोला, जल्दी, इसकी हालत बहुत नाजुक है, फौरी तौर पर वेंटिलेटर पे लगाओ। ठीक है डॉक्टर साहब, फौरन करते हैं। आमना बेहोश पड़ी हुई है। उसकी आंखों के कोने से एक आंसू बह रहा है। उसका हाथ हल्का सा हरकत कर रहा है। एक धोखे ने आमना की पूरी जिंदगी खराब कर दी। अब वो जिंदगी और मौत के दरमियान लड़ रही थी। अरमान इमरजेंसी रूम के बाहर खड़ा है, सांस तेज, आंखें आंसुओं से भरी हुई। वो खुद से कहता है, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने क्यों धोखा दिया उसे? अगर आज मैंने उसे धोखा ना दिया होता तो आज ये हालत में ना पहुंचती। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। इतने में आमना का बाप आ जाता है। वो अरमान से सख्त लहजे में बोलता है, हाँ मेरी बेटी, क्या क्या है? तुमने इसके साथ क्या किया? अगर इसे कुछ हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। अरमान रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। बाप शदीद गुस्से में बोलता है, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। इतने में डॉक्टर आता है। आमना का बाप डॉक्टर से बोलता है, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी कैसी है? डॉक्टर ने कहा, खतरे से बाहर है। शुक्र है कि वक्त पर आप लोग इसे ले आए, लेकिन इसकी यादाश्त तो चली गई। बाप शदीद गुस्से में बोलता है, खबरदार, तुम मेरी बेटी के सामने भी आए, मेरे पास भी तुम यहां ना दिखो, चले जाओ यहां से। बाप गुस्से और फिक्र में फौरन इमरजेंसी रूम के अंदर जाता है और आमिना के पास पहुंचता है। आमिना आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलती है, मगर उसकी नजरों में अजनबियत होती है। बाप कांपती आवाज में कहता है, बेटा, मैं हूं तुम्हारा अब्बू। आमिना उलझन में उसे देखती है। आप कौन हैं? ये सुनकर बाप के कदमों तले जमीन निकल जाती है। वो खुद को संभालते हुए कहता है, याद करने की कोशिश करो आमना, मैं तुम्हारा बाप हूं। आमिना आंखें बंद करती है। माजी के टूटे हुए लम्हे उसके जहन में उभरते हैं। कुछ देर बाद वो चौंक कर आंखें खोलती है। मुझे याद आ गया। बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फौरन उसे सीने से लगा लेता है। कमरे के दरवाजे पर अरमान खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। जैसे ही बाप की नजर उस पर पड़ती है, वो गुस्से से चीख उठता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? निकल जाओ फौरन। अरमान आंसुओं में डूबी आवाज में कहता है, खुदा के लिए बस एक बार मुझे आमना से बात करने दे। आमना हैरान होकर पूछती है, ये कौन है
और आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? वो अरमान को पहचान नहीं पाती। बाप नरम लहजे में उसे चुप कराता है। बेटा, कुछ नहीं। फिर वो अरमान को बाहर धकेल देता है। अरमान रोते हुए कहता है, अंकल प्लीज एक बार मुझे आमना से बात करने दे। तुमने सोचा भी कैसे? बाप सख्ती से कहता है, दूर रहो मेरी बेटी से। वो अभी मौत के मुंह से वापस आई है, मुझे पता है। मैं बस देखना चाहता हूं। नहीं, तुमने उसे बहुत अजियत पहुंचाई है। अरमान खामोश हो जाता है। उसका दिल टूट चुका होता है। वो दिल ही दिल में कहता है, मैंने क्या कर दिया? मैं तो सिर्फ बदला लेना चाहता था, मगर मुझे तो सच्ची मोहब्बत हो गई। अगर आमना को सब याद आ गया तो वो कभी मुझे माफ़ नहीं करेगी। और वो अस्पताल से चला जाता है। कुछ दिन बाद आमना मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाती है और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश नज़र आ रही होती है। उसी दिन अचानक अरमान उसके सामने आ जाता है और आमना को वो सारी बातें याद आ जाती हैं। तुमसे नहीं, तुम्हारे अब्बू से बदला लेना था जो आज पूरा हुआ। आमना उसे देखकर चौंक जाती है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वो कमजोरी से जमीन पर गिर जाती है। अरमान फौरन उसे संभालता है और बोलता है, आमना उठो प्लीज। वो उसे उठाता है, आंखों में आंसू लिए कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलती हैं और फौरन खड़ी हो जाती हैं। आमना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आमना अरमान को बोलती है, तुमने एक बदले के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा क्या कसूर था? अरमान रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं सच में तुमसे मोहब्बत करता हूं, बहुत ज्यादा। मोहब्बत धोखे से नहीं होती। लेकिन मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अरमान हैरान होकर उसकी तरफ देखता है। क्या सच में? हाँ, क्योंकि मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अरमान परेशान होकर कहता है, तुम्हारे अब्बू कभी नहीं मानेंगे। तुम फिक्र मत करो, मैं अब्बू को मना लूंगी। मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। नहीं आमना, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आमना अपने अब्बू के पास जाती है। अब्बू, मुझे आपसे बात करनी है। कहो बेटा, क्या बात है? अब्बू, पहले आप मुझसे वादा करें, आप गुस्सा नहीं करेंगे और मेरी बात पूरी सुनेंगे। मैं सुन रहा हूँ, क्या बात है? आमना हिम्मत करके बोलती है, मैं अरमान से मोहब्बत करती हूँ और वो भी मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। उससे घालती हुई है, मगर वो बदल गया है। बाप गुस्से में कहता है, जिस लड़के ने तुम्हें तकलीफ दी, मैं उसे कभी कबूल नहीं करूंगा। आमना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आमना बोलती है, अबू, अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो मुझे उसके साथ रहने दें। अगर वो वाकई तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है तो मैं मान जाता हूँ। बाबा। कुछ दिन बाद शादी का मंजर। आमिना दुल्हन बनी बैठी है, सुर्ख लिबास में, आंखों में खुशी के आंसू। अरमान शेरवानी में उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। काजी निकाह पढ़वा रहा होता है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। क्या ये निकाह कबूल है? कबूल है। चारों तरफ खुशियां, दुआएं और मोहब्बत। अरमान, अब मेरी बेटी तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम उसका बहुत ख्याल रखना। आप फिक्र मत करें, मैं आमना का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। आमना खुशी से पाप को गिले लगाती है। कभी कभी मोहब्बत गलत रास्ते से शुरू होती है, लेकिन अगर सच्ची हो तो अंजाम खूबसूरत हो जाता है।